हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज में फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है और वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं और वहाँ से कौन कौन सा डिपार्टमेंट, यानी मैं सारी इस वीडियो में पूरा बात करने वाला हूँ राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज की, वहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं और हॉस्टल किसको मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर वहाँ पर जो प्लेसमेंट क्या है और फिर वहाँ का रिकॉर्ड कैसा है, तो इस वीडियो में पूरा बात करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। हम बात करते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज की, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले वहाँ डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट यानी कौन कौन सा कोर्स वहाँ कौन कौन से कोर्स में पढ़ाई हो रही है। तो आपको बता दूं सबसे पहले जो वहाँ पे कोर्स है जो टॉप लेवल का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस। यानी यहाँ पर 4 कोर ब्रांच चलती है। नंबर 1 CS, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, 4 वहाँ पे कोर ब्रांच चलती हैं। और जहाँ तक बात है फैसिलिटीज़ की, तो आपको फैसिलिटीज़ ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते लेकिन वहाँ ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे लैब में और फिर वहाँ से जो है लैब में और फिर कॉन्फ्रेंस, यानी वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस और फिर जो ये नेशनल लेवल वाले कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स बहुत सारे होते रहते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा भी आपके कोर्स से हटकर भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, अदर टेक्नोलॉजीज़, जैसे अब CS के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे CS का सबसे ज़्यादा, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट है और वहाँ सबसे ज़्यादा क्लास CS की ही चलती हैं। और जो अदर ब्रांच वो भी अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे CS की ब्रांच, वहाँ पे क्लासेज वगैरह चलती है, सबसे अच्छी चलती है वहाँ पे फैसिलिटीज़। वैसे कोडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग प्रोग्रामिंग के जो मेरे पीरियड में था कि उतना बेटर तो नहीं था, लेकिन बैड भी नहीं कह सकते, ठीक था, मीडियम था, जनरल था, जैसा होता है। और जहाँ तक बात करते हैं कि वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो हॉस्टल वगैरह की अगर बात करें तो वहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल मिलता है, और कुछ सेकंड ईयर और जो लेटर एंट्री वगैरह के होते हैं उनको भी मिल सकता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हीं को जनरली हॉस्टल मिलता है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कुछ मिला था, लेकिन फाइनल के यानी आप ये मान के चलिए कि हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ही मिलेगा, क्योंकि 2 हॉस्टल बना है, जो कि एक बॉयज़ का है, गर्ल्स का है। तो बॉयज़ वाले हॉस्टल में नियर अबाउट 250 बच्चे फर्स्ट ईयर में हो जाते हैं और 250 से 300 बच्चे। तो वही फर्स्ट ईयर वाला, जो फर्स्ट ईयर वालों को ही केवल हॉस्टल मिल पाता है, क्योंकि एक हॉस्टल है, आप समझ सकते हैं कि एक हॉस्टल में कितने रूम हो सकते हैं। और बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के अलग है, कोई मैटर नहीं है, आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली नहीं हॉस्टल के मैटर से रिलेटेड। तो और बाकी जो स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूँ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उनको रूम मिल जाता है। रूम जो कॉलेज, जहाँ पे कॉलेज थोड़ा आउट एरिया में, कोई बहुत ज़्यादा आउट नहीं है, मतलब है भी वहाँ पे पास में एरिया अहर है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं वो तिरवा पड़ता है एरिया, वहाँ से कॉलेज से 3 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर डिस्टेंस है कॉलेज से, यानी आप 2.5 से 3 किलोमीटर कह सकते हैं जो एरिया है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ पे ऑटो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको साधन, और फिर हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम का रेंट मैं आपको बता दूँ, रूम का रेंट वहाँ पे जनरली 1000 से रुपये, 1500 से 2000 चल रहा है। जो आपको रूम लेना चाहेंगे आपको सिंगल रूम मिल जाएगा 1500 से 2000 रुपये में, लेकिन अगर आप दो लोग रहते हैं एक रूम में तो आपको 1000 रुपये पड़ेगा, 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से मिल जाएगा। और कोई बिजली उजली की भी समस्या नहीं है, आपका रूम समझ लीजिए कि 1000 से 1500 रुपये के बीच में पड़ जाएगा अगर आप 2 लोग रहते हैं एक रूम में। और रूम भी आसानी से मिल जाता है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे रूम वगैरह दिए हैं रेंट पे, तो मिल जाता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और साधन की बात करें तो आपको साधन जहाँ से आप रहेंगे वहाँ से 2.7 किलोमीटर आप चाहे बाइक ले सकते हैं, या फिर आपको बाइक नहीं है तो फिर आपको ऑटो मिल जाती है। ऑटो वहाँ पे बराबर चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हाईवे है, 4 लेन का हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात होती है हॉस्टल की बात, तो ये रूम की बात कोई मैटर नहीं है, यानी होगी बात। उसके बाद बात करते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, तो जॉब प्लेसमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट आपको सबसे टॉप पे वहाँ पे CS का मिलेगा। बाकी जो अदर ब्रांच उनका भी प्लेसमेंट होता है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्लेसमेंट होता है सबसे ज़्यादा CS का होता है वहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज में, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज अगर नहीं भी आती हैं तो AKTU के थ्रू जो सारे कंपनीज़ वगैरह जो AKTU अपना प्रोवाइड करवाता है, लिंक वगैरह, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे शेयर करते रहता है, AKTU की तरफ से नोटिस आती रहती है, ऑफिशियल नोटिस। तो उसमें जो उसके थ्रू मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कि जो 2020 वाला बैच है उसमें 40 to 50% प्लस स्टूडेंट का वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो चुका है। CS वाले जो ब्रांच की बात कर रहा हूँ, यानी 50% से कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही प्लेसमेंट नियर अबाउट हो चुका है जो CS वाले स्टूडेंट थे। बाकी जो इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो CS को छोड़ के थे ब्रांच है, उनका भी प्लेसमेंट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा CS का प्लेसमेंट होता है। जाकि बाकी ये बात हो गई हॉस्टल की, डिपार्टमेंट की, और फिर क्या नाम है वहाँ पे फैसिलिटीज़ की या प्लेसमेंट की। और अगर बात करें वहाँ पे
बाकी और वैसे वहाँ पे अगर आपको सीखना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे इंटरनेशनल और जो सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ पे वो सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वही है 62,000 60,000 से लेकर, अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपका 67,000 लगेगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का 67,000 लगता है, जिसमें 5,000 सिक्योरिटी लगती है, यानी फीस आपकी केवल 62,000 है। और 62,000 उसके बाद सेकंड ईयर में आपकी फ़ीस थोड़ा कम हो जाती है, यानी 60,000 61,000 ऐसी फीस हो जाती है, यानी आपका फीस जो नियर अबाउट 60,000 रुपये है। 1,500 रुपये कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। 61,500 सेकंड ईयर में था फीस, तो वही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 61,000 62,000 ऐसी होगा फीस, यानी आप 60,000 मान सकते हैं फीस रेशियो नियर अबाउट। और फिर ये होगी फ़ीस की बात। बाकी ये अगर बात करें तो हॉस्टल क्यों भी हो चुका है, और फ़ीस वगैरह आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फ़ीस कर सकते हैं, कोई वहाँ पे मैटर नहीं होने वाला है। बाकी ये बात कर लेते हैं रैगिंग की, तो रैगिंग वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हैं, कोई रैगिंग नहीं, बस वहाँ पे आपको मैनर बनाए रखना है, और बाकी कोई रैगिंग नहीं है। आप वहाँ पे आइए, आराम से पढ़ाई करिए, और फिर आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको रूम मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से क्योंकि वहाँ के बारे में मुझे सारी नॉलेज है। तो आप चाहें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज की तरफ से, या फिर AKTU कोई भी मैटर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। खासकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज का जो भी आपको समस्या है, कोई कंफ्यूजिंग आप वहाँ पे एडमिशन मिला है, तो आप मुझसे कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।